of you. Welcome back to my channel Dipakshi Biology. And in previous classes we are study about what is life process and how many type of organism like autotrophs and heterotrophs, and we are study about almost autotroph in previous classes, and today we are going to study about heterotrophic. ठीक है ना, what is heterotroph? ठीक है. Then in previous classes, in introductive class we are studied just what is life process like nutrition, transpiration, excretion, control and coordination, movement and reproduction and growth. ठीक है ना. We are studied about all this process which is called life process. Now come to the topic. This is heterotrophic. हेटेरो मतलब क्या होता है? अर्थ मीन ऑफ हेटेरो. ऑटो मीन्स क्या था? सेल्फ. ठीक है ना. ऑटो मीन्स क्या था? सेम. ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन. ठीक है ना. टॉपिक मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन. एंड हेटेरो मीन्स क्या होता है? अदर. एंड ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? हेटेरो मतलब अदर. ठीक है ना. ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, है ना. इट मीन्स जस्ट डिपेंड अपॉन अदर पर्सन फॉर फूड फ्रॉम मतलब एक्सटर्नल फूड, है ना. तो जो अगर हम लोग न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना, जब किसी पे डिपेंड रहते हैं, किसी अदर पर्सन पे या अदर थिंग्स पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन. ठीक है ना. चलिए, ये हो गया आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके कितने, हाउ मेनी टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. We can classify this into three parts. First is parasitic nutrition. Is this visible to you? Okay. Next, saprophytic nutrition. And last and third thing is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. इसको मैं ऐसे सेपरेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. ठीक है ना. देखिएगा, अब हमने क्या देखा कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है. जो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरासाइट एंड दूसरा होता है होस्ट. ठीक है ना. दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक क्या होता है? पैरासाइट एंड दूसरा होस्ट होता है. ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि पैरासाइट क्या होता है. मतलब सबसे पहले आप देखिए कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग. ठीक है ना. ये क्या करता है? मतलब जैसे कि डाइजेस्टेड फूड होते हैं, है ना, डाइजेस्टेड फूड है, उससे ये न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है ना. विदाउट किलिंग मतलब किसी को बिना मारे. पैरासाइट कौन हो गया? जो न्यूट्रिशन ले रहा है. होस्ट कौन हो गया? जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है. ठीक है ना. जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे जू हो गया, है ना, लीच हो गया, लाइस हो गया, राउंड वर्म हो गया. बालों में जूवे होती हैं, लाइस होते हैं. या डॉग में देखिएगा आप, टिक्स होते हैं. उनके डॉग की बॉडी में टिक्स टाइपिक कीड़े होते हैं जो चिपके होते हैं, उनके बॉडी में चिपके होते हैं. तो वो क्या करते हैं? डॉग को मार नहीं रहे हैं, लेकिन उनसे क्या कर रहे हैं? वो जो भोजन ले रहा है और उसको डाइजेस्ट किया, उससे क्या कर रहा है? वो न्यूट्रिशन ले रहा है. कैसे ले रहा है? विदाउट किलिंग देम. डॉग को मार नहीं रहा है लेकिन न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हार्म नहीं पहुंचा रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है. ठीक है ना.
जैसे बालों में जुएं होती हैं, लाइस होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, क्या किसी पर्सन को वो मारते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मारे, बस वो क्या कर रहे हैं, उस पर अपना घर बना के और उससे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग, ठीक है ना। इट मीन्स तो पैरासाइट विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज, है ना, क्या कह सकते हैं आप, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग देम, ठीक है ना, मतलब बिना उसको मारे अगर न्यूट्रिशन लेता है, टेकिंग न्यूट्रिशन लिख सकते हैं आप लोग, एक पॉइंट लिख सकते हैं, टेकिंग न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग, ठीक है ना। राउंड वर्म हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या करता है, मतलब देखिए ये प्रॉब्लम एक टाइम तक नहीं पहुंचाता, अगर बहुत ज़्यादा इनकी मतलब जो नंबर इंक्रीज कर जाते हैं और बहुत टाइम से रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, तब जाके ये लोग किसी को हार्म पहुंचाते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग देयर, ठीक है ना। देखिए टेकिंग फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे फूड को, न्यूट्रिशन को लेना, ठीक है ना, या फूड को लेना विदाउट किलिंग देम, ठीक है ना, उनको बिना मारे उनसे क्या करते हैं, जैसे कि ये लेते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कैस्क्यूटा भी हो गया, कैस्क्यूटा का प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, है ना, ये सारे क्या है, ये सब आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ठीक है ना, विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अरे यहाँ पे हमने दिखाया था, लीच हो गया, है ना, लाइस हो गया, जू हो गया, ठीक है, टिक हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक है, फंगस लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं, फंगस, ईस्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। अब देखिए पैरासाइट, यहाँ ही आप देख रहे हैं पैरासाइट, ठीक है ना, और ये न्यूट्रिशन, ठीक है ना, तो यहाँ से पैरासाइट से याद रखिएगा, पैरासाइट कौन होता है, जो न्यूट्रिशन लेता है, और वो क्या करता है, होस्ट कौन होता है, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है, मतलब किसी चीज़ पे बैठ के और उससे क्या करना है, न्यूट्रिशन लेना विदाउट किलिंग देम, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रो, यहाँ पे आप देखेंगे सैप्रो का मतलब क्या होता है, रोटिन, रोटिन, रोटिन मतलब क्या होता है, अब बताइए रोटिन मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ, ठीक है ना, रोटिन मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ, यहाँ भी लिखना पड़ेगा जी आप लोगों के लिए, गजब, ठीक है ना। रोटिन सॉरी सैप्रो मीन्स क्या होता है, रोटिन, मतलब दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग फूड, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी, ठीक है ना, वैसा तो वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना मतलब जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, ठीक है ना, या तो कुछ अगर सड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट वहाँ से ले लिया, अगर नहीं है तो पहले उसको सड़ाएगा, ठीक है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है ना, उसके बाद उससे लेगा, ठीक है, लेकिन जब भी ये न्यूट्रिशन लेगा कैसे लेगा, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से लेगा, ठीक है ना, तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, दैट टाइप ऑफ organism, that type of organism taking food from dead and decaying body, understand,
चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई मशरूम है, ठीक है ना, मशरूम फंगस हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो न्यूट्रिशन क्या करता है, पहले एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है ना, एंजाइम को रिलीज करेगा, फिर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इसको, ठीक है ना, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक में, कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक। यहाँ इसके सवाल में क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, एंजाइम को रिलीज करेगा और इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक में। जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको लेगा, मतलब कि अगर मतलब कि सीधा सीधा अगर ये पड़ा हुआ है ना, अगर डेड एंड डिकेइंग बॉडी, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक है तो सीधा सीधा इसको डायरेक्टली ले लेगा, अगर नहीं है तो पहले उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक में, फिर उसको लेगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप कह सकते हैं द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, ठीक है ना, टेकिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी, दिस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, कह सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप देखिएगा फंगस कहाँ लगता है, मतलब जैसे जहाँ पे प्रोटीन होते हैं, डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, डेड प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में डेड प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताइए, डेड प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, डेड प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, आपका स्किन क्या है, ये स्किन क्या है, डेड प्रोटीन है, स्किन क्या है, डेड प्रोटीन है, ठीक है। आपका जो हेयर है, ये हेयर क्या है, हेयर क्या है, ये भी डेड प्रोटीन है, ठीक है ना, क्या है, डेड प्रोटीन है। जो नील है, नील में देखते हैं फंगस लग जाता है कभी कभी, देखते हैं ना, ये क्या है, ये भी डेड प्रोटीन है, क्या है, डेड प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फंगस कहाँ ग्रो करता है, फंगस कहाँ ग्रो करता है, फंगस ग्रो डेड प्रोटीन, जहाँ पे डेड प्रोटीन पाए जाते हैं वहाँ पे फंगस क्या करेगा, ग्रो करेगा। बात समझ में आई, एनी प्रॉब्लम, पे देखिए हो गया। यहाँ हम इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं सम बैक्टीरिया और फंगस, एग्जांपल यहाँ साइड में हम लिख दें सम बैक्टीरिया, अरे इधर भी लिखना है ना हम लोग को इसमें, और फंगस, क्लियर। अब हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, ठीक है ना, और भूलने वाली चीज़ भी नहीं है। होलो मीन्स क्या होते हैं, जस्ट दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन हायर एनिमल, ठीक है ना। ये सब क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, और ये क्या है, हायर एनिमल, ठीक है ना, जिनका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मतलब ये लिख लीजिए आप लोग, हायर एनिमल में पाया जाता है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, हायर एनिमल में पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे फूड कैसे, इसमें फूड कैसे हो रहा है, कैसे ले रहे हैं। इसमें तो आपने देख लिया कि ये बना बनाया फूड है, ठीक है ना, बना बनाया डाइजेस्टेड फूड है, इसको ले लिया। यहाँ पे देखना है कि सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग बॉडी से ले रहा है, और डेड एंड डिकेइंग बॉडी से नहीं है तो पहले क्या कर रहा है, उसको मतलब पहले सड़ा रहा है, उसके बाद इसको ले रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, ठीक है, समझ में आया बात। देन यहाँ पे क्या है ना कि जो भी करना है ये खुद ही करता है। हायर एनिमल में क्या होता है, ये खुद ही करता है। लाइक इसको फूड कैसे लेगा, फूड मतलब लेगा फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है ना, आउटसाइड से फूड लेगा, फिर उसको क्या करेगा, क्या करेगा, ले लिया फूड, ले लिया, उसके बाद क्या किया, मतलब जो फूड लेता है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं ना। उसके बाद इंजेक्शन हो गया, अब क्या करेगा, जो फूड ले लिया उसको पचना भी तो चाहिए ना, तो डाइजेशन करेगा, फिर क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा, ठीक है ना। डाइजेशन के थ्रू क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना।
उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में सप्लाई करना है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, पूरे बॉडी में सप्लाई करना है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन की प्रक्रिया होगी, एसिमिलेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। एसिमिलेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे बताइए फटाफट। तो ये सारे प्रोसेस हैं, क्या होगा, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि वो भोजन लेते हैं और उसको पचाते भी हैं, फिर एक्सक्रीशन भी करते हैं, मतलब टोटल काम कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग्स खुद करते हैं, ठीक है ना। ये किस में होता है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका टाइप क्या होता है, ठीक है ना, ये कितने टाइप का होता है। हमने देख लिया होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। देन इसका टाइप क्या होता है, इसको हम इरेज कर सकते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम इसके टाइप के बारे में देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हम देखेंगे पहले हर्बीवोर्स के बारे में। व्हाट इज हर्बीवोर्स, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, ठीक है ना। वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। लाइक गॉट हो गया, काऊ हो गया, ठीक है ना, गॉड, काऊ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, दैट टाइप ऑफ एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश मीट, विच ईट ओनली फ्लैश मीट, जो क्या करते हैं, केवल फ्लैश मीट खाते हैं, ठीक है ना, मांसाहारी होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। कौन हो गए, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है ना, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट, ठीक है ना। इसमें हम देख लिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, देख लिया, टाइप देख लिया हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का। अब हम देखेंगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ खाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, ओमनिवोर्स है, सर्वाहारी हैं, मतलब हम लोग मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं, मतलब जो मिल गया सब खा लिया, जो मिल गया सब नहीं खाते हैं, मतलब खाने वाली चीज़ें खाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम लोग सर्वाहारी हैं, हम लोग क्या करते हैं, सब खाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल में, ओमनिवोर्स में काऊ भी हो गया, सॉरी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि हमने देख लिया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कि पैरासाइट होता है, होस्ट होता है, मतलब ये क्या होता है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ठीक है ना, बिना उसको मारे क्या करता है, उसे न्यूट्रिशन ले लेता है, जैसे कि हो गया जू हो गया, लीच हो गया, ठीक है ना, राउंड वर्म हो गया, लाइस हो गया। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि ये रॉटेन, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, एंड कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें मशरूम होता है, ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट इसके ये में होता है, प्रोटीन वगैरह, ठीक है ना, उसको क्या करता है, पहले कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक में और फिर उसको तब लेता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक, एंजाइम सॉरी रिलीज करता है, उसको कन्वर्ट करता है। एंजाइम क्या करता है, पहले ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक पे कन्वर्ट करता है, देन इसको एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि अगर सड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक है, तो डायरेक्ट लेगा, नहीं होगा तो इसको पहले डाइजेस्ट करेगा, उस कन्वर्ट करेगा, फिर लेगा, ठीक है ना। होलोजोइक में हमने देखा, होलोजोइक में क्या होता है कि टोटल चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे अंदर हो रही हैं,
ठीक है ना। इंजेक्शन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एंड एसिमिलेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। एंड ये किस में होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है। हर्बीवोर्स क्या करता है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट, जैसे लाइक काऊ हो गया, गॉट हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, केवल प्लांट खाते हैं। नेक्स्ट हो गया कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं, विच ईट ओनली फ्लैश मीट, ठीक है ना। देन आप देख सकते हैं ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए टॉपिक पे फिर से वीडियो लेके आ सकें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसे लाइक नहीं करेंगे, अपना रिव्यू नहीं देंगे, तो हम कैसे आपके लिए